हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज नुपुर शर्मा और बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं ले फेते द फ्रांस। ले फेते द फ्रांस का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है द फ्रेंच फेस्टिवल्स। हाँ बच्चों, आज हम लोग फेस्टिवल्स की बात करने वाले हैं, मस्ती की बात करने वाले हैं। भाई फेस्टिवल जब भी होता है तो हमें बहुत खुशी होती है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, होली, दिवाली, ईद, गुरु नानक जयंती, बहुत सारे जो है ना हम लोग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, लाइट्स जलाते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, हर जगह बहुत ज़्यादा कलरफुल सा होता है। तो आप लोगों को एक्साइटमेंट नहीं है कि फ्रांस में कैसा होता होगा? अलग कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में किस तरह के फेस्टिवल्स होते होंगे? क्या वहां पर भी इस तरह से मतलब लाइट्स लगाते होंगे? क्या इस तरह से कलरफुल चीजें मार्केट में आती होंगी? क्या वहां के भी लोग फेस्टिवल्स को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड होंगे? तो चलिए हम इस लेक्चर में देखेंगे फ्रेंच फेस्टिवल्स को। कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं और कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। भाई पिछली क्लास का बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं आप भूल तो नहीं गए। पिछले क्लास में हमने करी थी ले ऑब्जे द कार्टाब्ल। मैंने आपको बताया था उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको आपके स्कूल बैग में मिलते हैं, ठीक है, यानी कि स्टेशनरी की आइटम्स। ले आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो है हम लोगों ने किए थे, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड, जैसे इंग्लिश में होता है ए एन, और फ्रेंच में क्या होता है? फ्रेंच में होता है अ युंदे जो है हमने पढ़ा था। हमने पढ़े थे ले एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव्स, द एडजेक्टिव्स। मैंने आपको बड़े सारे एडजेक्टिव्स बताए थे बच्चों, और ये भी बताया था कि एडजेक्टिव्स को सिंगुलर और प्लूरल कैसे करते हैं और मैस्कुलिन और फेमिनिन कैसे करते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले जाकर वो क्लास देखकर आइए। नहीं, ऐसा नहीं कहूंगी मैं, पहले ये वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद पिछली क्लास देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग करेंगे द फ्रेंच फेस्टिवल्स, द फेस्टिवल्स ऑफ फ्रांस, ले फेते द फ्रांस। इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्टोरीज जो है उनके बारे में बताऊंगी कि क्यों, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है और क्यों होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है बच्चों, तो पहला सेलिब्रेशन जो है हम लोग करने वाले हैं वो है जोयeux नोएल। जोयeux नोएल, जोयeux नोएल का मतलब क्या है भाई? हैप्पी क्रिसमस। अरे मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस नहीं, मैरी क्रिसमस। तो मैरी क्रिसमस, मैंने हैप्पी क्यों बोला? क्योंकि जोयeux का मतलब होता है मैरी, हैप्पी। अब फ्रांस में हम लोग मैरी क्रिसमस नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जोयeux नोएल। तो नोएल क्या है? नोएल है क्रिसमस। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर। ऑब्वियसली हर जगह 25 दिसंबर को ही सेलिब्रेट होता है, क्योंकि उस दिन बर्थ हुआ था जीसस क्राइस्ट का। तो आप लोग अगर इंडिया में हैं तो इंडिया में भी क्रिसमस सेलिब्रेट होता है बच्चों, ठीक है। अब बाकी कंट्रीज में तो होता ही है, जहां क्रिश्चियनिटी ज्यादा है वहां ज्यादा फॉलो होती है, तो ऐसे फ्रांस में भी फॉलो होती है, फ्रांस में भी उसे सेलिब्रेट किया जाता है और उसे सेलिब्रेट करते हैं जोयeux नोएल। अब क्रिसमस के बारे में क्या है, जैसे बाकी कंट्रीज में क्रिसमस सेलिब्रेट होता है वैसे ही यहाँ पर होता है। यहाँ पर भी क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है, यहाँ पर भी हर जगह बहुत ज्यादा लाइट्स होती हैं, और एक तरह से एक फेस्टिव वीक ही होता है। आपको पता है कि क्रिसमस के 5 डेज बाद जो है वो न्यू ईयर आ जाता है, 6 डेज बाद न्यू ईयर आ जाता है, तो वो पूरा वीक लॉन्ग उनकी सेलिब्रेशंस जो है वो चलती हैं। हमारे इंडिया में क्या होता है, क्रिसमस इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं होता है, सीधा हम लोग डायरेक्टली न्यू ईयर को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनकी वीक लॉन्ग हॉलीडे होती है। वीक लॉन्ग वो लोग और कुछ नहीं करते, वो सिर्फ मस्ती करते हैं। सारी की सारी जो फैमिलीज है, फैमिलीज जो है वो साथ में आ जाती है, फैमिली के सारे मेंबर्स जो दूर रहते हैं वो भी जो है वो आ जाते हैं, ताकि साथ मिलकर आराम से क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके, ठीक है। तो आगे क्या है भाई? क्रिसमस चला गया तो क्या आएगा? क्रिसमस चला गया तो आएगा न्यू ईयर, नोवेल ऑ। नोवेल ऑ, नोवेल ऑ का मतलब है न्यू ईयर। न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। भाई पता है हमें, हर साल सेलिब्रेट होता है, और कब होता है? ये होता है 31 दिसंबर को, टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। जब नया साल शुरुआत होती है नए साल की, तो न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे हर जगह किया जाता है। यहाँ हम कैसे बोलते हैं? यहाँ हम हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं बॉन आन। बॉन आन, बॉन आन यानी कि हैप्पी ईयर,
हैप्पी ईयर, सिर्फ बॉन आन बोलेंगे। बॉन आन का मतलब है कि बहुत बहुत आपको जो है वो मुबारक हो, ठीक है, और आपका जो ये पूरा का पूरा जो ईयर है वो बहुत अच्छा जाए, गुड ईयर। बॉन यानी कि हैप्पी, गुड, आपका साल जो है बहुत अच्छा जो है वो जाए। और जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी वीक लॉन्ग छुट्टी होती है वहां पर, बहुत ज्यादा लोग जो है एंजॉय करते हैं। 31 दिसंबर की नाइट को जो है बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है, जैसे कि इंडिया में भी करते हैं, पर वहाँ पर जो सेलिब्रेशन होती है वो देखने लायक होती है। अब यूरोपियन कंट्रीज़ में, किसी भी यूरोपियन कंट्री में आप चले जाओगे, स्पेशली फ्रॉम 25 दिसंबर टू 1 जैन, तो आप लोगों को दिखेगा, आप लोग क्या नोटिस करोगे, आप लोग नोटिस करोगे कि वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, पूरा वीक जो है उसे डेडिकेट कर देते हैं सेलिब्रेशन के लिए। ओके, चलिए, अब उसके बाद है ये बहुत यूनिक सा फेस्टिवल है बच्चों, फेत द ला म्यूजिक। फेत द ला म्यूजिक, अब यहां पर क्या है? फेत द ला म्यूजिक क्या है? म्यूजिक फेस्टिवल है। म्यूजिक फेस्टिवल, मैम म्यूजिक फेस्टिवल क्या होता है? क्या होता है म्यूजिक फेस्टिवल में? ये तो बड़ा अलग सा लग रहा है, इतना ज्यादा अलग सा है और इतना मजेदार कंसेप्ट है कि मुझे बड़ा पसंद आया। देखो इसमें क्या होता है, ये एक फ्रेंच फेस्टिवल है जिसे हर साल 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो कंट्री है, यानी कि जो फ्रेंच कंट्री है, जो फ्रांस है, फ्रांस जो है वो अपने जितने भी वहाँ पे सिटीजन्स होते हैं, उन सिटीजन्स को यानी कि बोलते हैं कि आप अपने नेबरहुड में अपने बाहर निकलो, अपने घरों से बाहर निकलो, और घरों से बाहर निकल के जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आपको आता है ना वो आप प्ले करना शुरू कर दो नेबरहुड में जाके, यानी कि गली में जाकर। तो वहां सचमुच में फेत द ला म्यूजिक के दिन वो लोग सड़कों पर उतर आते हैं और सड़कों पर आकर बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से म्यूजिक को प्ले करते हैं। क्योंकि क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ये बहुत अच्छा कल्चर है कि वो अपने बच्चों को कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर सिखाते हैं, ठीक है, ज़रूर सिखाते हैं। लेकिन अगर कुछ परसेंटेज रह जाती है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले करते तो वो बाहर नहीं निकलते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, म्यूजिक नहीं प्ले करते हैं, बाहर निकलते हैं, म्यूजिक नहीं प्ले करते हैं, वो लोग जाते हैं कॉन्सर्ट्स में। जी हाँ बच्चों, उस दिन होते हैं फ्री कॉन्सर्ट्स। फ्री कॉन्सर्ट्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो फ्री कॉन्सर्ट्स करते हैं विदाउट एनी पेमेंट। वो उस दिन प्ले करते हैं म्यूजिक बहुत ज़्यादा, जैसे बैंड कल्चर बहुत है वहाँ पे, अलग अलग बैंड्स आते हैं, वो प्ले करेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्राउड इकट्ठा हो जाता है, लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। और जो है वो जो सिंगर्स हैं, वो जो जितने भी म्यूजिकल प्लेयर्स होते हैं, वो बिल्कुल भी एक भी पैसा नहीं लेते, वो लोग भी फन के लिए, मस्ती के लिए, लोगों को इंजॉय करवाने के लिए इनको सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा देखो, ऐसा क्या है कि ये जो फेस्टिवल है ना उसको बहुत सारी कंट्रीज ने कॉपी भी किया है। फ्रांस के बाद 120 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस कंसेप्ट को फॉलो किया है, और मुझे लगता है ऐसा इंडिया में भी फॉलो हो जाना चाहिए। हमें भी एक दिन जो है वो म्यूजिक को डेडिकेट करना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक जो है इट इज़ द एलेक्सिर ऑफ लाइफ। लाइफ के लिए म्यूजिक बहुत ज़रूरी है, म्यूजिक हो तो लाइफ में एकदम मस्ती आ जाती है। तो वैसा ही एक ब्यूटिफुल सा डे सेलिब्रेट होता है 21 जून को। चलिए अब आगे चलते हैं भाई, आ जाता है हमारा मार्दी ग्रास। मार्दी ग्रास, मार्दी, आप कहोगे मैम ये मार्दी वर्ड सुना सुना लग रहा है, लग रहा है ना सुना सुना। अगर सुना सुना लग रहा है इसका मतलब आप मेरे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखते हैं। लदी मार्दी बताया था ना मैंने, क्या है ये? मंडे, ट्यूसडे। जी हाँ बच्चों, मार्दी मीन्स ट्यूसडे एंड ग्रास मीन्स फैट। फैट ट्यूसडे, फैट ट्यूसडे। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या नाम हुआ, फैट ट्यूसडे? ट्यूसडे मोटा हो गया क्या? नहीं बच्चों, ये एक बड़ा ही यूनिक सी बात है। ठीक है, पहले जो लिखा है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो मार्दी ग्रास का मतलब है कार्निवल फेस्टिवल वीक दैट मार्क्स द एंड ऑफ अ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस। इट फॉल्स बिटवीन 3 फेब टू 9 मार्च एवरी ईयर। 3 फेब से लेके 9 मार्च में जो भी ट्यूसडे आता है, ठीक है, इस ट्यूरिंग में जो भी ट्यूसडे आता है उसको ये सेलिब्रेट होता है आपका फैट ट्यूसडे। अब आप कहोगे कि मैम ये फैट ट्यूसडे वाले दिन क्या होता है? फैट लोग बाहर आ जाते हैं या सबको फैट होना होता है? क्या करना क्या होता है? फैट कंज्यूम करना होता है उस दिन। उस दिन क्या होता है कि ये जो फैट ट्यूसडे है ये आता है ऐश वेंसडे के पहले। ऐश वेंसडे, भाई फ्रेंच सिविलाइजेशन को समझना है, मजा आ रहा है कि नहीं? ऐश वेंसडे। अब ये ऐश वेंसडे क्या होता है भाई? ये ऐश वेंसडे जो है वो शुरू होता है, एक लेंट का सीजन होता है, एक लेंट करके होता है। लेंट का मतलब हो गया फास्टिंग।
अब हमारे हिंदू कल्चर में हम लोग जो है ना वो फास्टिंग करते हैं, नवरात्रास में जो है हम लोग फास्टिंग करते हैं। वैसे ही जो मुस्लिम कल्चर होता है उसमें रोजे रखते हैं लोग, ठीक है। तो यानी कि हर एक कल्चर में, हर एक रिलीजन में फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे ही जो क्रिश्चियंस होते हैं वो भी फास्टिंग करते हैं, क्रिश्चियन फास्टिंग। और ये क्रिश्चियन फास्टिंग ऑलमोस्ट 40 डेज तक चलती है। ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब लाइट फूड खाते हैं उसमें, फास्टिंग में जो है कोई लोग तो बिल्कुल ही खाना नहीं खाते हैं, तो अपने आप को एब्सटेन करते हैं फ्रॉम फूड इन दिस लेंट पीरियड। और ये ऐश वेंसडे जो होता है ना उससे शुरू हो जाता है। ऐश वेंसडे से ये फास्टिंग शुरू हो जाती है। तो फास्टिंग से एक दिन पहले ट्यूसडे को, फैट ट्यूसडे को, वो लोग भर पेट खाना खाते हैं, भर पेट। उनके घर में जितने भी फैट स्टोर्ड हैं, जितने भी तरीके के फैट स्टोर हैं, यानी कि जो भी बटर रखा है, जिस भी तरीके का चीज़ रखा है, क्योंकि जो अपना फ्रांस है, फ्रांस इज़ वेरी फेमस फॉर चीज़, चीज़ बहुत फेमस होता है वहाँ पे। तो चीज़ सभी के घरों में होता है, या जितना भी जिस भी चीज़ में फैट होता है वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं कि आज के दिन हमें ख़त्म करना है, ठीक है, आज हम अच्छे से अपना पेट भर लेंगे ताकि अच्छे से फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाए। और स्टोर हो जाएगा तो फैट हमें एनर्जी देता रहेगा, ताकि हम ये जो फास्टिंग है ना ऐश वेडनेसडे के बाद जो होने वाली है उसे हम लोग अच्छे से कर सकें। तो है ना मजेदार सी बात। देखो बच्चों, मतलब कि फास्टिंग करने से पहले अच्छे से वो खा लेते हैं मार्दी ग्रास वाले दिन, ठीक है। तो ये है आपका मार्दी ग्रास यानी कि फैट ट्यूसडे। चलिए, उसके बाद है आपका जोइये पाक। पाक 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 यानी कि ईस्टर। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जिन्हें ईस्टर का मतलब पता है। भाई ईस्टर बनीज, ईस्टर बनीज आपने वर्ड सुना होगा। ईस्टर बनीज जो है ना, अमेरिका में ईस्टर वाले दिन पर बनीज बनाए जाते हैं। बनीज के शेप में चॉकलेट्स बनाई जाती हैं और लोग उसे बड़े अच्छे तरीके से खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मिठाइयाँ बनती हैं, हमारे यहाँ रोज़े होते हैं, यानी कि रोज़े कह रही हूँ, यानी कि मुस्लिम फेस्टिवल्स होते हैं, जितने भी ईद होती है उसमें सेवइयाँ बांटी जाती हैं, ठीक है। और हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें रसगुल्ले, बर्फ़ी बांटी जाती है, ठीक है, स्वीट्स बांटे जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लोग क्या बांटते हैं? ईस्टर बनीज नहीं। यूएस में ऐसा होता है ईस्टर बनीज, यहां होता है ईस्टर एग्स। ईस्टर एग्स, ईस्टर एग्स का मतलब हो गया चॉकलेट शेप्ड एग्स, सॉरी एग्स शेप्ड चॉकलेट। एग की शेप में चॉकलेट्स जो है वो बनी हुई होती हैं। और इन एग्स को ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे कलरफुल से पेपर्स में से रैप किया जाता है, कलरफुल एल्युमिनियम फॉइल से इन्हें रैप करा जाता है। एकदम एग की शेप में चॉकलेट जो है वो होगी, ठीक है। और कितना टेस्टी लगेगा ना, ठीक है। अच्छे से उसको रैप करके जो है ये लोग एक दूसरे को जो है वो गिफ्ट करते हैं। और ये करते क्यों है आपने बता दिया ना, मैंने बता दिया कि क्यों होता है, लेकिन क्यों नहीं, क्यों होता है ये नहीं बताया, कैसे होता है ये बता दिया। क्यों होता है यहां लिखा हुआ है, इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रेसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का रेसरेक्शन। मैम रेसरेक्शन क्या होता है? भाई जीसस क्राइस्ट जो है वो पैदा हो गए, ठीक है। जब वो पैदा होते हैं तो 25 दिसंबर, ठीक है, जिस दिन हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं उनका ऐसा मानना है कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, ये आपको पता होगा कि जो जीसस क्राइस्ट है उन्हें क्रूसीफाई कर दिया गया था, यानी उन्हें मतलब उन्हें मार दिया गया था। ही वाज किल्ड। और किस तरह से नेल्स को जो है ऐसे उन्हें टांग कर, ऐसे किसी एक पोल पर इस तरह से नेल्स डालकर, किसी ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके जो है उन्हें मारा गया था। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अपनी डेथ के 3rd डे पर वो फिर से जो है वो रेसरेक्ट हो गए थे, यानी फिर से पैदा हो गए थे, ठीक है। रेसरेक्शन यानी कि रेसरेक्शन फ्रॉम द डेड, टू बी अलाइव आफ्टर बीइंग डेड, मरने के बाद दोबारा से पैदा हो जाना। तो ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट 3 दिन बाद पैदा हो गए थे फिर से, और वो फिर से पैदा होकर भगवान बन गए। ही बिकेम गॉड, वो गॉड बन गए। उनके बहुत सारे डिसाइपल्स थे। तो दैट इज रेसरेक्शन। ये एक क्रिश्चियन बिलीफ है। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये ईस्टर सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग इसे यूएस में, अमेरिका में जो है इसे बोलते हैं हम लोग ईस्टर, लेकिन हम लोग फ्रांस में इसे बोलते हैं पाक, ठीक है। क्या बोलते हैं? पाक। और पाक में क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, ईस्टर एग्स जो है वो लोग बांटे जाते हैं। ऐसा पाक में एक और
बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है उसमें क्या है कि सारी फैमिलीज, जितनी भी फैमिलीज है ना, पूरे फ्रांस की जितनी भी फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज के जितने भी लोग हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो किसी रिलीजन को फॉलो करते हो या नहीं करते हो। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर कोई फैमिली हिंदू है तो सारे हिंदू ही होंगे, ठीक है। अगर कोई मुस्लिम रिलीजन फॉलो करते तो सभी कर रहे हैं, ठीक है। क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी जो है वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन वो लोग सब के सब एक दिन गैदर होते हैं पाक के दिन। पाक वाले दिन जो है वो लोग गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं इस डे को, रेसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट को। और वो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, हाँ खाते हैं। पाक का मतलब ही है फूड। अगर हम लोग पाक को देखें, पाक का जो ओरिजिन है वो हुआ है फूड से, यानी कि खाना। और ये खाते पीते कैसे हैं, क्योंकि भाई जब हम सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो उसमें खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग सारे मिलकर दूर दूर से सारी फैमिली के जो है मेंबर्स आएंगे, इकट्ठा होंगे और बहुत अच्छे से इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अब हमारा जो लास्ट फेस्टिवल है वो थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, हमारा जैसे रिपब्लिक डे होता है, हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, इनका होता है ला फेट नासियोनाल। ला फेट नासियोनाल, ला फेट नासियोनाल क्या होता है भाई? देखो, ये सेलिब्रेट होता है 14 जुलाई को, 14 जुillet। 14 जुillet, मैंने आपको 14 भी बताया है, फ्रेंच में 14 को बोलते हैं 14, जुलाई को बोलते हैं जुillet। तो 14 जुillet को ये सेलिब्रेट होता है बेस्टाइल डे को सेलिब्रेट करने के लिए। बेस्टाइल डे, बेस्टाइल डे क्या होता है मैम? देखो भाई, जो हमारा फ्रांस है, फ्रांस भी एक तरह से जो है पहले उसमें मोनार्की थी। मोनार्की पता ना आपको, राजा का जो है वो रूल था, उसमें किंग था, उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं थी। तो लोगों को एक दिन गुस्सा आया, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सोचा कि नहीं, हम अपने फ्रांस को जो है ना वो आज़ादी दिलवाएंगे किंग से, और हम लोग यहाँ पर एक न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट स्टार्ट करेंगे, हमें यहाँ पे गवर्नमेंट लेकर आनी है। और जब उन्होंने सोचा कि हमें गवर्नमेंट को लेकर आना है, तो उस दिन उन्होंने एक फोर्ट है बेस्टाइल में, बेस्टाइल में एक किला है, उसे उन्होंने गिरा दिया, यानी कि सारे के सारे लोग गए और उन्होंने उस पर अटैक कर दिया और उस बेस्टाइल को गिरा दिया। वो जो बेस्टाइल का फोर्ट है, दैट वाज अ सिंबल ऑफ मोनार्की। मोनार्की के रूल का वो सिंबल था, क्योंकि वो बहुत बड़ा किला था जिसमें राजा जो है ना उसको कहता था राजा पावरफुल है, तो उन्होंने उसको जो है वो घेर दिया। इसे कहते हैं फॉल ऑफ बेस्टाइल। और ये किस दिन हुआ था? ये हुआ था 14 जुलाई को। इस दिन के बाद से पूरे फ्रांस में जो है सब कुछ चेंज हो गया। पूरे फ्रांस में सब लोगों के अंदर हिम्मत आ गई कि ठीक है, हम बेस्टाइल का फोर्ट गिरा सकते हैं तो हम उसके राजा को भी गिरा सकते हैं, और हम यहाँ पर एक न्यू टाइप ऑफ गवर्नमेंट को लेकर आ सकते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारा का सारा आप लोग पढ़ोगे जब आप क्लास 9th में जाओगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोग अच्छे से पढ़ने वाले हो, ठीक है। अगर छोटे बच्चे हैं, भाई छोटे बच्चे भी पढ़ते होंगे, ठीक है, छोटे बच्चों ने भी कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, और जो बड़े हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्हें पता होगा बेस्टाइल डे क्या होता है। तो ये है बेस्टाइल डे। ये एक नेशनल फेस्टिवल है जिसमें लोग ये बोलते हैं कि हमने गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। ये उनका एक नेशनल डे होता है। हमारे यहाँ 2 होते हैं, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, उनके यहाँ एक ही होता है 14 जुillet। आई होप आपको जो ये फ्रांस के फेस्टिवल्स हैं उन्हें देखकर बहुत मज़ा आया, ठीक है, उन्हें समझकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और आप लोगों को फ्रेंच सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पता चला। अब ये जो फ्रेंच सिविलाइजेशन है उसके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो फ्रांस के बारे में जानना भी तो ज़रूरी है। ये भी जानना ज़रूरी है कि फ्रांस में क्या क्या होता है, वहाँ पर कैसा कल्चर होता है, क्योंकि फ्रेंच सीखकर कभी क्या पता आप लोगों का भी फ्रांस जाने का इरादा हो जाए तो फ्रांस जाओगे। फ्रांस में ही नहीं, बहुत और भी कंट्रीज़ में जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, कनाडा में बोली जाती है, और भी बहुत ज़्यादा, इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो आपको जो है अगर ये लैंग्वेज आती है तो आप बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं बच्चों। तो अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।